नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। लास्ट फॉर्म कर रहे हैं अब हम। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल से ही पता चल रहा है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो कैसे करना है, जैसे आपकी ये एक्सिस है, आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन जो इंटरसेप्ट, जो लाइन पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बट आपको इंटरसेप्ट्स नहीं गिवन है, तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते। क्या गिवन है आपको, नाम ही बता रहा है नॉर्मल फॉर्म। तो यहां पर ओरिजिन से आपको इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ गिवन है p, ठीक है। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ये डिस्टेंस हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ फ्रॉम दी ओरिजिन टू दी लाइन p। अगर आपको ये गिवन है और साथ में ये दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आपको दो चीजें गिवन है। एक तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, एंड अनदर कि ये परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। अगर आपको ये दो चीजें गिवन है तो आप इस इक्वेशन से, इस फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x और y को तो हम एज इट इज रहने देते हैं जनरल फॉर्म में। तो हमें थीटा पता लग गया, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको थीटा की वैल्यूज रखनी है और कॉस थीटा और साइन थीटा आप टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख देंगे। और p यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ गिवन है आपको, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर आपको थीटा और p पता हो और तो आप नॉर्मल फॉर्म से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पूरा नहीं लिखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। जैसे ये लाइन है तो इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 5 यूनिट्स। ये 5 यूनिट्स गिवन है, यानी p इज 5, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है कि ये एंगल मेड बाय दिस, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, इट मींस थीटा भी गिवन है। तो अब हम नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन होती है, x cos थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, प्लस y sin थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 5 यूनिट्स। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, y sin 30 की होती है 1/2 इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा √3x प्लस y, और जो 2 एलसीएम में है वो इसके साथ गया, -10 इज इक्वल टू 0। So this is the required equation of the line if the length of the perpendicular and the angle with the between the perpendicular and the x-axis is given. So you can use normal form. Now question number 17. यहाँ पर आपको क्या given है इस क्वेश्चन में, the owner of the milk store, मिल्क स्टोर का एक ऑनर जो है वो बता रहा है कि वो 980 लीटर्स जो है मिल्क सेल कर सकता है इन अ वीक, अगर वो उसको इस प्राइस पे सेल करता है ₹14 पर लीटर। इसी तरह से कितना सेल कर सकता है, 1220 लीटर सेल कर सकता है इन अ वीक, अगर वो सेलिंग प्राइस जो है वो मिल्क का रखता है 16 रुपीज 1 लीटर का। तो आपको सेलिंग प्राइस और डिमांड में, ये सेलिंग प्राइस है और ये डिमांड, इन दोनों में रिलेशनशिप बताना है, जो कि आप एक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिलेशन डिराइव करोगे। तो हम एक चीज करेंगे, जैसे ये गिवन है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को आपने x1 x2 ले लिया, ये सेलिंग प्राइस गिवन है, दो वैल्यूज, एक x1 एक x2। इसी तरह से डिमांड जो है, कितने लीटर्स की डिमांड है ईच वीक की, तो 980 लीटर्स और ये 1220 y1 y2 हो गया। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट फॉर्म तैयार हो गई। यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, 14 रुपीज पर लीटर लेता है तो इतनी सेल होती है इन अ वीक, ये सेलिंग प्राइस, ये डिमांड। इसी तरह से 161220। उसके बाद आपने इन 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेनी है, जैसे कि जो कि आएगी y माइनस 980 इज इक्वल टू, स्लोप निकाल लेंगे यहाँ से, 1220 माइनस 980 इज इक्वल डिवाइड बाय 16 माइनस 14 विच इज 2, 16 माइनस 14 x माइनस 14, x1 y1 x2 y2। तो यहां से आपकी जब इक्वेशन निकल जाएगी तो आपने आगे क्या करना है, ये आएगा 12 माइनस 8 इज 4, 11 माइनस 9 इज 2, 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 120
y इज इक्वल टू 120x माइनस 14 zeros are 14 fours are 56, 14 twos are 28 plus 5 33 और साथ में प्लस 980 उधर। तो ये हमारा रिलेशन डिराइव हो गया y और x में, यानी y क्या था डिमांड में और सेलिंग प्राइस में। तो माइनस करके कितना आएगा 16 माइनस 8 इज 8 एंड 32 माइनस 9 इज 23। तो ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि अगर सेलिंग प्राइस 17 रुपीज पर लीटर होता है तो डिमांड कितनी होगी। तो सेलिंग प्राइस जिसको हमने x लिया था, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर 17 पुट करके यहाँ से डिमांड निकाल लोगे, यानी y कितने लीटर्स की डिमांड होगी। तो y क्या आ जाएगा 120 इंटू 17 और साथ में है माइनस 2380 and 17 twos are 34, 17 ones are 17 plus 3। यहाँ मिस्टेक हुई है, क्या था यहाँ पे 120 था कट करके और आई थिंक मैंने 240 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा 1680, सॉरी यहाँ आएगा 1680 14 इंटू 12, ठीक है, और ये प्लस 980, तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस 80 तो 0 हो गया, 16 माइनस 700, तो यहाँ पर है 700। तो आंसर इज 1340 लीटर्स। इसका मतलब अगर 17 रुपीज पर लीटर होगा तो डिमांड होगी 1340 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्लोप का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, यहाँ लिखा है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट को यूज करके बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड दिस इज सी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे ऑफ ए बी और फिर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी, ठीक है, किससे 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट गिवन है हमें, 2 पॉइंट फॉर्म से हम ए बी की इक्वेशन निकालेंगे। सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करके भी हम इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, B और C पॉइंट को यूज करके। तो यहां से हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, एक जैसी इक्वेशन। तो ये पॉइंट सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इन दोनों लाइन, इन दोनों पॉइंट मतलब इक्वेशन सेम है, जो इन दोनों की इक्वेशन है वही इन दोनों की इक्वेशन है। व्हाट डज इट मीन कि पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इंप्लाइज पॉइंट्स, द 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। तो सेम लाइन पे लाई करते हैं, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर।